आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और वो किस लेवल पे हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। ये है किसान का फ्रेश टोमेटो केचप। बहुत सारे टमाटर यहाँ पर दिखा दिए हमने। फ्रेश टोमेटो केचप ये उनका ब्रांड नेम है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत छोटी लाइन है, बहुत छोटी लाइन है। इस पर लिखा हुआ है कि ये हमारा ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम है। इस टमाटो केचप से इन टमाटर का या इस फ्रेश टोमेटो का कोई लेना देना नहीं है, साफ भाषा में, लेकिन ये लोग जानते नहीं। और यहाँ पे लिखा है 100% रियल टोमेटो। अब मुझे ये बताओ, इसकी बैक साइड में आप आके देखो तो 28% टमाटो पेस्ट, उतनी ही मात्रा में इसके अंदर शुगर है, हाई शुगर के साथ। और फ्रेश, कोई भी पैकेजिंग फूड फ्रेश नहीं होता है। पता नहीं कब टमाटर का ये तैयार हुआ है, कब आपके पास आया है, कब आपने यूज़ किया है, तो ये फ्रेश कहाँ से हुआ है। तो इसके साथ ही ये है स्लाइस, ये बहुत बच्चे पी रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट में जब आप जाके चेक करोगे तो इसके अंदर शुगर की मात्रा, जो टोटल शुगर है वो 11 ग्राम पर 100 ml में है। और इसकी पूरी बोतल के अंदर 100 ग्राम के लगभग इसमें चीनी होगी, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। 100 ग्राम ओनली फॉर इस पूरी बोतल में चीनी है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर ऐड करते हैं। अब मैंगो पल्प का आप अंदाजा लगाओ कितना हो सकता है इसके अंदर, कितना आम डाला होगा, रियल आम। इसके इंग्रेडिएंट में जब आप जाके पढ़ोगे तो इसके अंदर जो मैंगो पल्प की मात्रा है वो ओनली 5% है, यानी कि 100 ग्राम में 5 ग्राम मैंगो ऐड करते हैं, बाकी सब पानी, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर है। अब आप यहाँ पर इतना बड़ा आम देख के बच्चे इसको पीते हैं, क्या ये स्कैम नहीं है? ये है पतंजलि का गुलाब शरबत। यहाँ पर इन्होंने गुलाब की फोटो दे दी है, बहुत बड़ी बड़ी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी एक लाइन लिखती है, जो आप लोग इस लाइन को नहीं पढ़ते हो। इस लाइन का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फोटो का और इस शरबत का कोई लेना देना नहीं है। आप तो इसे गुलाब का शरबत समझ के ही खरीद रहे हो ना। अब इसके इंग्रेडिएंट में आ जाओ। ये है सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाली कंपनी, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी। अब आयुर्वेदिक के नाम पे क्या स्कैम हो रहा है कि ये शुगर नहीं लिख रहे हैं कि इसमें कितनी टोटल शुगर कितनी है, क्योंकि आयुर्वेदिक है। दूसरी बात, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर, इसके बाद प्रिजर्वेटिव ऐड है इसके अंदर। अब आप सोचो कि इसके अंदर गुलाब कितना होगा। 1 से 2 ग्राम इन्होंने रियल गुलाब शायद डाला होगा, इससे ज़्यादा इसके अंदर रियल गुलाब नहीं है। ये सिर्फ कलर और एक चीनी की चाशनी है, और आपको खुशबू आती है, वो फ्लेवर है। इसके बाद रूह अफ़ज़ा में भी सेम है, इसके अंदर भी गुलाब की मात्रा बहुत कम है, और गाजर, ऑरेंज, कई तरह के फ्रूट का इसमें कुछ % जूस है, बाकी ये चाशनी और कलर है। इसके बाद रियल फ्रूट जूस, ये तो सबसे बड़ा स्कैम। उसके बाद अगर पतंजलि के बाद कोई नंबर आता है तो वो इनका है। ये है डाबर का रियल फ्रूट जूस, ये फ्रूट पावर कह लो इसको। ये है लीची का। अब मैं इसको 150 रुपये में 2 लीटर विशाल मेगा मार्ट से लेके आया, और इसके इंग्रेडिएंट देखें, इसके अंदर लीची की मात्रा 10% है। अब आप सोचो 1 लीटर का डब्बा और लीची का जूस 100 ग्राम, बाकी 900 ग्राम क्या है? ये आपने कभी नहीं सोचा। रियल जूस का मतलब हुआ कि रियल जूस। आम लोगों की थिंकिंग यही रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी कलर है, फ्लेवर है, हाई शुगर है, लीची की मात्रा। अब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले, रियल फ्रूट लिखने का मतलब हुआ कि असली फ्रूट हो गया। ये नहीं है। आप जब इस डब्बे के पीछे आओगे, यहाँ पर ये बहुत छोटे अक्षरों में लिखते हैं, जैसे रियल फ्रूट पावर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्रांड नेम। ये असली नहीं है, ये इनका नाम है कंपनी का। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके बाद पतंजलि का आ गया मैंगो ड्रिंक पतंजलि की। इसका स्कैम मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक माजा ड्रिंक आती है, उसके अंदर मैंगो पल्प की मात्रा 17 ग्राम के आसपास होती है, और ये बाबा पतंजलि वाले मैंगो पल्प 14 ग्राम ही ऐड करते हैं इसमें पर 100 ml में। मैंगो माजा से कम है। माजा वाले शुगर की मात्रा इनसे कम रखते हैं, लेकिन ये टोटल शुगर 16 ग्राम, माजा रखता है 14 ग्राम, यानी कि माजा में शुगर भी कम है और मैंगो पल्प भी ज़्यादा है। लेकिन पतंजलि बाबा ने क्या किया है, मैंगो भी कम कर दिया, शुगर बढ़ा दी, और ये पतंजलि का मैंगो ड्रिंक मार्केट में उनके टक्कर में ला दिया कि हमारा मैंगो उनसे ज़्यादा हेल्थी है। ये पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे, 1% लोग नहीं होंगे भारत में जो ये चीज़ें देख के चीज़ खरीदते हैं। इसके बाद ये कैंपा, थम्सअप लगा लो, कोका कोला लगा लो, पेप्सी लगा लो, सब में एक आर्टिफिशियल कलर है, फ्लेवर है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है। और ऐसी ब्लैक ड्रिंक में तो बहुत हाई मात्रा में कैफीन भी है, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भारत की पार्लियामेंट में जितनी भी कैंटीन है, मैं हमेशा वीडियो में ये जिक्र करता रहता हूँ, जितनी भी कैंटीन है उनमें ये कोल्ड ड्रिंक अलाउ नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये सांसदों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए ये खुलेआम बिक रही है। ये है रियल का मिक्स फ्रूट, सेम कंडीशन है इसकी भी, इसमें भी कलर और चीनी है और फ्लेवर है। फ्रूट की मात्रा तो आपको पता ही है।
ये है स्टिंग। भारत में सबसे ज़्यादा इसको बच्चे पीते हैं। इस बोतल के पीछे नॉट रिकमेंड चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे पीते हैं क्योंकि इसमें हाई मात्रा में कैफीन होता है। यह है क्रीमूज की चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर। इसके अंदर भी लगभग 70% ओनली फॉर शुगर है। ऐसे ही हर लगभग चॉकलेट आती है, उनमें भी 50% से 60% तक ओनली फॉर शुगर होती है। कॉम्प्लेन लगा लो, हॉर्लिक्स लगा लो, वोलविटा लगा लो, इनमें भी बहुत हाई मात्रा में शुगर आ रही है। तो बच्चे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट होने वाले हैं अगर आज हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे। अभी जो मैं इस पे अभियान चला रखा है और इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाने वाला हूँ, इसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्टों का बायकॉट करना है। कोई भी चीज़ खरीदो उसके इंग्रेडिएंट चेक करने कि उसमें केमिकल, आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर है तो आप उन्हें नहीं खरीदोगे। हर चीज़ आप घर पे बना के खा सकते हो। कोई भी चीज़ हो, बस आपको यूट्यूब खोल के देखना है, उसको सीखना है कि कैसे बनाना है, और आप इसको आसानी से घर पे हर चीज़ बना सकते हो। और इसकी भी मैं पूरी डिटेल में वीडियो डालने वाला हूँ थोड़े दिन में भी फुर्सत में। तो आपको पूरी चीज़ों की मैं बताऊँगा कि कैसे कौन सी चीज़ घर पे आसानी से बना सकते हैं।